दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम बात करेंगे मछली पालन में पहली हार्वेस्टिंग से कितना मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। हाफ एकड़ के तालाब से अगर आप अच्छी तरह से मछली पालन करते हैं तो उस तालाब से आप कितना हार्वेस्टिंग आपको प्राप्त होता है, इसी के संबंध में हम जानकारी देंगे। वीडियो पर बने रहें, संपूर्ण जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं। और एक वीडियो दोस्तों हम डाले हुए थे जिसमें आवाज़ नहीं दिया हुआ था। बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे हैं, लाइक किए हैं और तरह तरह का कमेंट किए हैं। उन्हीं कमेंट में से हम 4 कमेंट को लेंगे और जो सवाल पूछा गया है उसका भी हम जवाब देंगे। तब जा कर के आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हाफ एकड़ से कितना उत्पादन हुआ है, कितना सीड हम स्टॉक किए थे और कौन कौन मछली का सीड किस महीने में स्टॉक किए थे। आप भी अगर उस तरह से करेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो उस तरह से आप भी करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो हम पहला जो कमेंट आया था, कोई जाम सोनवानी नाम के लोग थे, हमारे सब्सक्राइबर थे। वे पूछ रहे थे कि पहले हार्वेस्टिंग में कितना केजी मछली का हार्वेस्ट आप कराए हैं अपने तालाब से। तो इसका जवाब है कि पहली हार्वेस्टिंग में हम 4 क्विंटल मछली का हार्वेस्टिंग करा पाए हैं। दूसरा जो कमेंट था वह सागर जी हैं, एक सागर जी हैं जो त्रिपुरा से हैं शायद। उनका कहना था कि 1 एकड़ में हम कितना IMC का सीड स्टॉक कर सकते हैं। तो उनके लिए यह जानकारी है कि आप 1 एकड़ में सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान दे करके 5000 सीड ही स्टॉक करें, तब इस तरह का हार्वेस्टिंग आप कम कर ले पाएंगे। ज़्यादा सीड स्टॉक नहीं करें। अगर आप फिंगरलिंग करते हैं तो आप 5000 सीड स्टॉक करें। अगर आप ईयरलिंग करते हैं, जैसा मेरे प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है, अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको स्टंटेड सीड यानी ईयरलिंग का ही सीड स्टॉक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम कहेंगे कि उस पोजीशन में आप 4000 ही स्टॉक करें। तीसरा, अगर आप फ्राई का स्टॉक करते हैं, अगर आपको ईयरलिंग सीड नहीं मिल पाता है, अगर फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाएँ नहीं मिल पाता है, उस पोजीशन में अगर फ्राई सीड ही आपको मिलता है, तब आप 1 एकड़ में 6000 सीड स्टॉक करें। अब हम बात करते हैं कि हम अपने तालाब में कौन कौन सा सीड स्टॉक किए थे। तो हम अपने तालाब में रोहू का सीड स्टॉक किए थे, बीच वाले तली के लिए, नीचे वाले तली के लिए कॉमन कार्प सीड स्टॉक किए थे। उसके बाद बी ग्रेड का सीड, उपलित तली के लिए हम बी ग्रेड का सीड स्टॉक किए थे और कुछ मरीगल का सीड स्टॉक किए थे। तो दोस्तों, हम जानकारी देना चाहेंगे कि मेरा जो वज़न हुआ, एक मछली का वज़न कितना ग्रोथ हुआ है, उस पर भी हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी कौन कौन सी मछली है। अधिक संख्या में रोहू है, उसके बाद गोल्डन का भी भरवार अच्छा हुआ है। और रोहू मछली जो मेरा है वह 800 ग्राम के आसपास का है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में। यह मेरे ही तालाब का वीडियो है, अलग का वीडियो नहीं है। जो हम पहली हार्वेस्टिंग कराए हैं उसका वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और गोल्डन का साइज़ मेरा 1 kg के आसपास है, जो दिखाई दे रहा होगा आपको। और बी ग्रेड जो है, जिसको बिग हेड के नाम से भी आप जानते हैं, वो आपका 2 kg का साइज़, 1.5 से 2 kg का साइज़ हुआ है। आपको पता है सारी मछलियाँ एक वज़न का नहीं हो पाती हैं किसी भी तालाब में, तो 1.5 से 2 kg तक का साइज़ यह हुआ है। और मरीगल का ग्रोथ कम होता है, इसलिए 700 ग्राम से 600 ग्राम वज़न का मेरा मरीगल का भरवार हुआ है। 700 ग्राम 600 ग्राम यही भरवार हुआ है मरीगल का। अब हम बात करते हैं कि हम कितना सीड स्टॉक किए थे। कुल मिलाकर के हम हाफ एकड़ में 2500 पीस ही सीड स्टॉक किए थे, जिसमें एक बार फिर हम बता देते हैं, ऊपरी तली के लिए बिग हेड का सीड स्टॉक किए थे, बीच वाले तली के लिए रोहू मछली का सीड स्टॉक किए थे और गोल्डन का सीड स्टॉक किए थे और मरीगल का सीड स्टॉक किए थे। हम इसमें कतला मछली का सीड स्टॉक नहीं किए थे, कतला मछली का सीड स्टॉक नहीं किए थे। हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, जिस भी तालाब में आप बिग हेड का सीड स्टॉक करते हैं उसमें कतला का पालन नहीं करें, या जिसमें कतला का सीड स्टॉक करते हैं उसमें बिग हेड का पालन नहीं करें। नहीं तो एक मछली का ग्रोथ अच्छा खासा होगा, दूसरी का ग्रोथ न के बराबर होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब हम सीड स्टॉक किए थे, कितने दिन में मेरा ये जो वज़न हम बताए हैं, कितने दिनों में मेरा वज़न हुआ था। तो हम जुलाई महीने में
एक आदमी का कमेंट भी था कि सीड स्टॉक कब किए थे, तो जुलाई महीने में हम सीड स्टॉक किए थे। उसके बाद अभी अभी मार्च में 13 तारीख को हम हार्वेस्टिंग लिए हैं, तब जा कर के इस तरह का प्रोडक्शन हमको मिला है। भोजन की बात कर लेते हैं। बहुत सारा हम फैक्ट्री मेड फीड अपने मछलियों को नहीं दिए थे, सिर्फ गाय के गोबर का प्रयोग अधिकतर किए हैं इस तालाब में, जिसका हार्वेस्टिंग आप देख पा रहे हैं। गाय के गोबर का प्रयोग किए हैं। सरसों की खली हम समय पर दे रहे थे, राइस ब्रान का प्रयोग किए हैं। जो भी फैक्ट्री से जो फीड होता है, लिया जाता है, खरीदा जाता है, उसका प्रयोग हम इसमें न के बराबर किए थे। वह ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए उसका प्रयोग हम नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों, अगर यह तालाब की हार्वेस्टिंग से आप संतुष्ट हैं, आप भी इस तरह का हार्वेस्टिंग अपने तालाब से लेना चाहते हैं, तो जो हम बात बताए हैं, सीड स्टॉकिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 एकड़ के तालाब में 5000, हाफ एकड़ का तालाब है 2500 से 1 पीस भी ज़्यादा नहीं डालना है। तब जा कर के आपका 8 महीने 9 महीने में अच्छा खासा ग्रोथ आप मछलियों का ले पाएंगे। हाँ, और दूसरा हम बात करते हैं, एक आदमी का और कमेंट था जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, उनका था कि किस रेट में बिका है, तो इसकी भी हम जानकारी दे देते हैं आपको। यह जो मेरा थोक भाव मिला है वह 160 रुपये के आसपास आपका रोहू मछली हम बेचे हैं। उसके बाद मृगल मछली 140 रुपये के आसपास बेचते हैं, और बिग हेड मछली जिसका वज़न काफ़ी था 2 किलो के आसपास, वह 115 रुपये केजी के आसपास बिका है। दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे। इस तरह से आप भी मछली पालन करेंगे, अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा खासा मुनाफा आपको हो पाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।